जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, लाइव चर्चा में। श्रीमद् भगवत गीता पर हम यह चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ जीवन में हमें कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए यह भी समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो यह विषय हमें समझना है। आज का जो विषय है, क्या शूद्र और नारी को परम गति प्राप्त होगी कि नहीं होगी। भगवान इस विषय का स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में देते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें आज की इस चर्चा से प्राप्त हो जाएगा। सामाजिक परिवेश में या राजनैतिक परिवेश में भी ऐसी कई चर्चाएं की जाती हैं, तो हम आज उन सभी का उत्तर एक साथ प्राप्त करेंगे आज की चर्चा में। लेकिन यह कभी ना भूलें कि यह जो चर्चा आगे बढ़ रही है, आज का जो विषय है, कोई बहुत अलग विषय नहीं है। जो पिछली चर्चाएं हुई हैं उसी का आधार लेकर भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो भी बात है वह सुतर्क है। क्या है सुतर्क? सुतर्क कहने का मतलब कि एक सुंदर तर्क के रूप में भी हमें समझाया जा रहा है। अब सुतर्क है या कुतर्क है, इसका निर्णय कैसे होगा? इसका निर्णय तर्क शास्त्र से होगा, अर्थात न्याय दर्शन। तर्क शास्त्र जो तर्कों के बारे में जो बातें कर रही है, अगर आपने न्याय का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज भी आपको हो, तो न्याय दर्शन क्या करती है? न्याय दर्शन तर्कों को कैटेगरी देती है कि आपका तर्क किस लेवल पर है। आपने जो लॉजिक दिया है उसका लेवल क्या है, और क्या न्याय शास्त्र यह भी कहती है कि नहीं, आप जो वेदों से बोलेंगे वह मान्य होगा। उसे अपने एक प्रमाण व्यवस्था में रख दिया जाता है। लेकिन अगर आप प्रमाण व्यवस्था की बात करेंगे तो सर्वदा, चाहे वह पाश्चात्य विज्ञान हो, चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण होगा उसे प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा। जो प्रत्यक्ष की श्रेणी में आएगा वही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक कि मीमांसा आचार्य कुमारिल भट्ट, मीमांसा आचार्य जिन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ किया था, मीमांसा आचार्यों ने कहते हैं सबसे अधिक शास्त्रार्थ किया था, क्योंकि वो कर्म की प्रधानता मानते हैं। किसी देवी देवता, किसी गुरु भगवान से भी ऊपर कर्म की प्रधानता मानते हैं। तो जब तर्क होने लगा ऐसे लोगों से जो वेदों को शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा लिखा है तो ये प्रमाण है, तो ये प्रमाण उन लोगों के लिए है जो श्रीमद् भगवत गीता को अपना आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ मान रहे हैं। लेकिन जब आप किसी गैर वैदिक धर्म वाले व्यक्ति से, जो कि वैदिक धर्म को मानने वाला नहीं है, उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करते हैं, तो वहां ग्रंथ में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है प्रमाण नहीं होता। इसीलिए जब मीमांसा आचार्यों ने बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ किया था, तो उन्होंने उस शास्त्रार्थ में प्रत्यक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था कि वेदों की बातें साथ में प्रत्यक्ष भी होनी चाहिए।
सिर्फ इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि लिखा गया है, बल्कि वो हमारे प्रत्यक्ष में भी, हमारे जीवन में भी वो चीजें उतरनी चाहिए, आनी चाहिए। उसका प्रत्यक्षीकरण भी साथ में होना चाहिए जीवन के अंदर। तो इसीलिए कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात माने तो श्रीमद् भगवद गीता अप्रत्यक्ष के बाद सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है अनुमान को, इन्फरेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इन्फरेंस। तो अनुमान को माना गया है। बहुत सारे तर्क अनुमान के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं। खासकर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इन्फरेंस बेस्ड ही ज़्यादा होते हैं। विज्ञान के जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो इन्फरेंस बेस्ड किए जाते हैं कि भाई अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ऐसा होगा। एटम बम बनाया गया, तो जब एटम बम में जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब देखा गया कि किस तरह से बिहेव कर रही हैं, किस तरह से इनका व्यवहार है, और उनके गुणों को देखा गया और उनके गुणों को देखकर यह अनुमान लगाया गया। पहले क्या किया गया, एक अनुमान लगाया गया कि हम एटॉमिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हम शस्त्र के रूप में भी एटॉमिक एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो एटॉमिक एनर्जी से एक बम बना लें और कहीं गिरा दे तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, और वैसा कर भी दिया। अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराकर मानवता को शर्मसार किया, तो कर भी दिया। लेकिन पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हमें यह चीज दिखाई दे रही है तो हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि जिसने वाष्प इंजन, स्टीम इंजन बनाया, उसने देखा कि खौलता हुआ चाय जो है ढक्कन को हटा देता है। उस पर अगर ढक्कन रखो तो जब बॉइलिंग के, जब अच्छे से बॉयल होगा पानी, तो फिर क्या होगा, उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि वो ढक्कन को हटा देगा। अगर वजन भी रख दिया जाए और पानी बार बार डाला जाए और जब उबलेगा तो उसका जो गैस है उसको हटा, इतनी ताकत है। तो उसने पहले क्या किया, अनुमान लगाया कि ट्रेन बना सकते हैं, इंजन बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अनुमान लगा लेता, तो हम अनुमानित कर लेते हैं चीजों को। इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण में दूसरे नंबर पर अनुमान को मान लिया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भी हमें ऐसे सूत्र दे रहा है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, समझने वाली बात है। और दूसरी बात, कभी भी ये मत समझिएगा कि भगवान ने जो पीछे बातों को कह दिया है उसको वो अपनी बातों को काट रहे हैं। जी नहीं, ये कदापि भगवद गीता में नहीं मिलता है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कंक्लूजन दिया जा रहा है। इसीलिए जब आप श्रीमद् भगवद गीता का जब एक सिंगल मीनिंग लेते हैं ना, सिंगल श्लोक का जब मीनिंग लेके चलते हैं, तो आप श्रीमद् भगवद गीता के मर्म से बहुत ही अन्याय कर देते हैं, बहुत बड़ा अन्याय कर देते हैं जब किसी श्लोक का सिंगल मीनिंग लेकर आप चलते हैं। आपको एक साथ, इसीलिए कल जो हमने सुना कि पहले तो भगवान सीधे कहते हैं कि जो मुझे तत्व से नहीं जानता है उसके कर्म, उसका कर्म, उसके शुभ कर्म, उसके जो पुण्य कर्म हैं, शुभ कर्म है, उसकी आशाएं, उसका ज्ञान सब व्यर्थ हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो विधि पूर्वक श्रद्धा से मेरे सगुण रूप में ही, चाहे स्वार्थ भाव से ही, कामना भाव से ही, सकाम भाव से ही पूजा पाठ, मुझे भोग आदि अर्पित करते हैं, मैं ग्रहण करता हूं। जो भी पूजा अर्पण करते हैं मैं ग्रहण कर रहा हूं, भले ही वो किसी दूसरे देवता के रूप में कर रहे हों। ये अपि अन्य देवता भक्ता जनता श्रद्धा अन्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम, कि जो भी मेरी उपासना कर रहे हैं किसी भी देवी देवता के रूप में कर रहे हैं, मेरी ही कर रहे हैं, मुझे ब्रह्म की ही कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक है, क्योंकि वह मुझे जानते ही नहीं है, मुझे तत्व रूप में नहीं जानते हैं, तत्व रूप में मुझे स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो मुझे ना जानने के कारण मैं उनको उस तरह से प्राप्त भी नहीं हो पाता हूं। तो इसलिए श्री भगवान यहां पर ऐसी बात हमें समझा रहे हैं कि नहीं प्राप्त होता हूं। हां, अब वो अगर पूजा करते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भोग लगाते हो मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन फिर भी तुम अविधि पूर्वक हो, तुम अविधि पूर्वक हो। यही विधि मिली, अविधि पूर्वक थे,
संत नामदेव विधि पूर्वक कब हुए? जब विशोभा खेचर की संत विशोभा खेचर की शरण में चले गए। संत नामदेव अविधि पूर्वक थी मीराबाई, लेकिन विधि पूर्वक कब हुई? जब वह चली गई संत रैदास की शरण में। वैसे ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़े क्रांतिकारी आध्यात्मिक व्यक्तित्व हमारे देश में, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी तोतापुरी महाराज की शरण में चले गए। तो स्वामी तोतापुरी महाराज की शरण में जब वो चले गए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तो वो विधि पूर्वक वाली स्थिति में फिर आ गए। तो इसीलिए अविधि पूर्वक से विधि पूर्वक होना है, तभी जाकर हम उसके प्रिय बन पाते हैं। तभी भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह विधि पूर्वक हो जाता है। तो भगवान यही अंत में कहते हैं, जो तत्व से नहीं जान पा रहा, वो सब कुछ करते हुए, सारी पूजा पाठ करते हुए, चाहे वो खूब भक्ति भाव से कर रहा है, वह मुझे ना जानने के कारण मुझ में लीन तो नहीं हो पाएगा। यह अंततः वो अपने बात को खत्म करते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं कि और यदि मुझे कोई जान ले, मेरी शरण में आ जाए, मेरे सही स्वरूप का साक्षात्कार कर ले। स्वरूप वास्तव में जो ईश्वर का तत्व रूप है, वह हमारा स्वरूप ही तो है। तो यदि कोई स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, अगर स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा, तो फिर क्या होगा? वह निश्चय ही तत्व रूप को जान जाएगा, क्योंकि उसने स्वरूप का साक्षात्कार किया है। तो वह ईश्वर के तत्व रूप को अवश्य ही जान जाएगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा, और कर लेगा तो फिर वह योग्य बन जाएगा कि अब यहां पर उस परम धाम की प्राप्ति या उस ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मलीन होने का जो शर्तें हैं, वो क्या हैं? भगवान कंडीशन रख रहे हैं कि भाई कौन जो है जान सकता है, कौन मुझ तक पहुंच सकता है। तो बहुत तरह से बाहर से बहुत कुछ कर रहा है, सकाम भक्ति कर रहा है, तो क्या उसे कुछ भी नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसका पुण्य तो बन रहा है ना। तो पुण्य के कारण वह स्वर्ग आदि और संसार के सुख वैभव का अवश्य भोग करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये तो फिलॉसफी, ये तो थ्योरी काम करेगी, फॉर्मूला तो लगेगा। जो आप कर रहे हो उसका फल, कर्म फल वाली फॉर्मूला तो काम करेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलता है। तो वह फॉर्मूला तो आपके जीवन में अप्लाई होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भर्माते संगोस्त कर्मणि। तो कर्म का सिद्धांत तो लागू होगा, और वह जो भी पूजा पाठ, पुण्य, जो भी दान वान करेगा, भगवान कह रहे हैं मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं ग्रहण नहीं कर रहा, मैं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यह जो दान पुण्य करने वाला जो मेरा भक्त है, यह मुझे तत्व से नहीं जानता है, तो वह मुझ तक नहीं पहुंचता है और आवागमन को प्राप्त होता है। आवागमन को प्राप्त होता है। फिर भगवान अंत में साफ साफ कह देते हैं कि जिसे तत्वेन, जो तत्व से जान चुका है, वही, कल हमने ये सब बातें सुन ली है, तो मैं दोबारा उन श्लोकों को रिपीट नहीं करूंगा। तो हम सब उस तत्व को जानते हैं, तो हम पहुंच पाते हैं। अब दूसरा कंडीशन आता है कि भाई तत्व को जानने वाला अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि बाहरी दृष्टिकोण से वो हमें कई रूप में हमें मान्य, योग्य मान्य ना हो, जैसे कोई पापी आदमी, दुराचारी आदमी, तो उसका क्या होगा? अब भगवान इस विषय में स्पष्ट करते हुए जो बातें कह रहे हैं, बहुत क्रांतिकारी बातें हैं, इसको समझना है, और सामाजिक रूप से क्रांतिकारी हैं ये जो बातें हैं। तो भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और ना ही कोई मेरा प्रिय है। ना कोई द्वेषी है, ना कोई प्रिय है। समदर्शी इच्छा कछु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं समदर्शी, भगवान राम कहते हैं मैं समदर्शी हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं। तो भगवान, यहां पर भगवान कृष्ण वही बात लगभग कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में समान हूं मैं,
न तो कोई मेरा द्वेषी है और ना कोई मेरा प्रिय है, और इस कारण से ना तो मैं जीवों और प्राणियों के दुख का कारण बनता हूं और ना ही सुख का कारण बनता हूं। अगर सुख और सफलता हो रही है तो वह भी प्रकृति अपने कर्म फल के रूप में ही प्रदान कर रही है, और यदि विफलता और दुख प्राप्त हो रहा है तो वह भी आपको कर्म फल के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। परमात्मा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, समान रूप से सब में वह विद्यमान है। लेकिन ऐसे लोग जो मुझे समान रूप से स्थित ब्रह्म को, परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, समान रूप से स्थित ब्रह्म को, परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, समान रूप से स्थित परमात्मा को जो जानने की कोशिश करते हैं वो मेरे प्रिय बन जाते हैं। परंतु जो भक्त मुझे ही भजते हैं, मेरी ओर ही कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वे मुझ में और मैं भी उनमें निवास करता हूं। यह भी भगवान ने कह दिया। पहले उन्होंने कहा था कि मैं सब में हूं, सब मुझ में नहीं है, लेकिन नहीं, वह जो मुझे समान रूप से स्थित ब्रह्म को, ब्रह्म समरूप है ना, क्यों समरूप है? क्योंकि गुणों का कोई भेद उसके अंदर नहीं, इसलिए वो गुणातीत है, इसलिए वो भावातीत है। वह गुणातीत है, भावातीत है, सम रूप से विद्यमान है। तो ऐसे सम रूप से विद्यमान ब्रह्म को जो जानने की कोशिश, जो योगी बन चुका है, जो ध्यान कर रहा है, जो उस ब्रह्म का भजन कर रहा है, उसमें लीन होने के योग में, योग की प्रक्रिया में लगा हुआ है, मैं उनमें रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। अब ये भी दे दिया कि कौन भगवान में वास करता है। वो तो सब में है लेकिन सब उसमें नहीं है। कौन उसमें वास कर रहा है? तो जो योग मार्गी, ऐसा योग मार्गी जो उस समान रूप से स्थित परमात्मा को जानने की कोशिश या उसमें लीन होने की कोशिश, समाधि की ओर जो अग्रसर है, ऐसा योगी उस परमात्मा में वास करता है। अब ऐसा योगी कौन कौन हो सकता है? तो प्रश्न है, क्या पापात्मा जो पाप कर्मों में लिप्त हो वह भी योगी हो सकता है? योगी होने के बाद तो पाप कर्मों में लिप्त नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि उसका इतिहास ऐसा है कि वह दुराचारी और पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला है, तो फिर उसकी क्या स्थिति होगी? तो भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यक भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यज्ञ व्यवसितो ही सह। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाक होकर, अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, माम भजते सह साधु एव मंतव्य ही सह सम्यक व्यवसितः, उसको साधु ही समझना चाहिए। अगर कोई दुराचारी भी था, पाप कर्मों में लिप्त भी था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसे समझ में आ गया कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो फिर वह दुराचारी कहां रहेगा? और फिर वो भजन में लग गया, तो फिर उसे साधु ही समझना चाहिए, वह योगी ही समझने योग्य है। क्योंकि दुराचारी होना तो उसका यह बाहरी कर्म था, लेकिन अब जब वह इसमें लग चुका है तो वह ना तो दुराचार में है, और वह तो उस परमात्मा की सही स्थिति को जान चुका है, जीवन के सही मर्म को समझ चुका है, जीवन को किस दिशा में ले जाना है वह यह भी भली भांति जान चुका है, समझ चुका है। तो ऐसा व्यक्ति साधु ही समझाना जाना चाहिए, और वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है, भले ही वह दुराचारी हो, उसका रिकॉर्ड खराब हो। अब यह जो बातें हैं ना, सामाजिक रूप से तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोई दुराचारी पापी आदमी, कोई क्रिमिनल, और वो तत्वज्ञानी बन जाए, बाद में कुछ ऐसा संजोग बने कि वह तत्वज्ञानी बन जाए। हालांकि यह सरल नहीं है, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य का भी हाथ होता है, किसी के मोक्ष प्राप्ति में पुण्य का भी हाथ होता है, सहयोगी बनते हैं पुण्य कर्म, लेकिन पुण्य कर्मों से किसी को मोक्ष मिलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुण्य कर्मों से ही किसी को, तभी तो अगर ऐसा होता तो भगवान कभी यह ना कहते कि पुण्य कर्म के फल का त्याग करो। पुण्य कर्म के फल का त्याग करने की बात श्री कृष्ण भगवान यहां पे कह रहे हैं। तो पुण्य कर्म के फल का त्याग करो। तो इसीलिए
पुण्य सहभागी या सहयोगी बन सकता है, लेकिन पुण्य कर्म से किसी को मुक्ति तो नहीं प्राप्त हो सकती है। तो अब कोई दुराचारी व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड खराब है और वह जो है जैसे कि भूमिया चोर, सदना कसाई, अंगुली माल डाकू, रत्नाकर और ऐसे कई गणिका, ऐसे कई विभूतियों का नाम आता है, अजामिल, जपत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव। तो इस तरह से ऐसे कई नाम आते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये दुराचारी होंगे। हो सकता है कि बाहर से देखने में दुराचारी हो, समाज में उसका जो छवि हो वो दुराचारियों वाली छवि हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि वो परमात्मा को, अध्यात्म इसीलिए कह रहा हूं ना कि धर्म जो अध्यात्म है बहुत हद तक यह व्यक्तिगत विषय है, यह सामाजिक विषय नहीं है। ठीक है। और जब यह सामाजिक बनता है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि ढोंग होगा, पाखंड होगा। सामाजिकता को बनाने के चक्कर में प्रदर्शन तो थोड़ा जरूर होगा। ठीक है, बिना प्रदर्शन के सामाजिकता कैसे बनेगी? तो यह बात फिर यहां पर आ जाती है। तो इसीलिए अब सामाजिकता से राजनीति में लोग लेके चले जाते हैं धर्म को। लेकिन सत्य पूछिए, यहां पर भगवान जो बातें अर्जुन को बता रहे हैं वह व्यक्तिगत बातें बता रहे हैं, पर्सनल लेवल पर जो बातें समझनी चाहिए वो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका समाज में जो जिसकी जो छवि है वो दुराचारियों वाली है, लेकिन वह भी अगर कोशिश करता है और वह सकाम भाव को छोड़कर निष्काम भाव की ओर आ जाता है और तत्व से परमात्मा को जान लेता है, तो वह भी साधु समझने योग्य है और वह परम धाम को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है, उस ईश्वर को ही प्राप्त होता है। यह बात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, अब ऐसे एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता क्यों भगवान दुराचारी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दुराचारी व्यक्ति का? क्योंकि श्री भगवान इस बात की पूर्णतः पुष्टि करना चाहते हैं। इस बात की पूर्णतः पुष्टि, ये लिखने की जरूरत क्या थी यहां पर? और कोई महात्मा क्या सुनाता है, कोई कथावाचक, कोई गीता बांटने वाली जो संस्थाएं क्या कभी ऐसा सुनाती हैं कि दुराचारी व्यक्ति भी, और सुनाएंगे भी तो सिर्फ एक श्लोक सुनाने से क्या हो जाएगा? आगे पीछे की भी तो मैटर समझना पड़ेगा ना, तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। तो दुराचारी व्यक्ति भी अगर उस परमात्मा को समान रूप से रहने वाले उस ब्रह्म को अगर जानता है, तत्व से जानकर उसमें लीन होने का प्रयास करता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त होता है। अब दुराचारी व्यक्ति का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया क्योंकि भगवान इस बात को पूरी पुष्टि करना चाहते हैं कि भाई तुम अगर मुझे तत्व से नहीं जानते, तत्व से नहीं जानते, तो कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है कि तुम्हारा निर्वाण, तुम्हें परम गति मिले। हां, तुम पुण्य कर्मों के वशीभूत संसार के सुख भोगोगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे, लेकिन तुम जो है मोक्ष को तो नहीं प्राप्त कर पाओगे किसी भी स्थिति में, अगर तुम मुझे तत्व से नहीं जानते। और तुम्हारी जगह, तुम जो बहुत पुण्य कर्म करने में लगे हो, पूजा पाठ और बहुत सारे चीजों में करने में लगे हो, तुम्हारी जगह अगर कोई दुराचारी व्यक्ति है, कोई दुराचारी व्यक्ति है, और अगर वो जान जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है कि भाई परमात्मा का तत्व क्या है, अगर वो जान जाता है तो उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम लाख पुण्य कर कर भी अपना कल्याण तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस ब्रह्म को तत्व से ना जान लो, तब तक नहीं कर पाओगे, चाहे तुम ढेर सारे पुण्य कर लो। लेकिन एक दुराचारी व्यक्ति अगर तत्व से जान गया, उसका कुछ ऐसा संजोग बना, ऐसी संगत मिली, जैसे भूमिया चोर को मिल गई, गुरु नानक देव की संगत मिल गई। तो इस तरह से ऐसी कई कथाएं हैं इतिहास में, हमारे पुराणों में, ग्रंथों में भी। तो जब ऐसी संगत मिल जाए तो फिर उसको जो है, अगर ऐसा ज्ञान मिल जाए तो निश्चय ही वो तत्व से जानेगा और तत्व से जानकर वो उसी की ओर आगे बढ़ेगा, भले ही वो दुराचारी रहा हो। तो भगवान ऐसा नहीं कहना चाहते कि भाई चलो हम अब कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, अरे दुराचारी रहने में भी क्या दिक्कत है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि दुराचारी रहने में क्या दिक्कत है, अगर हम तत्व से परमात्मा को जान जाएंगे तो मुक्ति तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, भले हम दुराचारी हो। भगवान ये नहीं कहना चाहते, भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं, मतलब कि स्टैंप लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं
कि तुमने कितना भी पूजा पाठ किया हो, कितना भी यज्ञ हवन किया हो, कितना भी सकाम भाव से मुझे पूजा हो, मुझे खूब जो है जल पुष्प फल पुष्प जल सब अर्पित किया हो, मुझे तुम्हारा सब भोग मैं ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे तत्व से नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो नहीं कर पाओगे, उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। और भले कोई दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा ना हो, बहुत पूजा पाठ यज्ञ करने वाला ना हो, लेकिन अगर मुझे तत्व से जान गया तो फिर मुझे वो प्राप्त होगा, मुझे में लीन होगा। भगवान यह कहना चाहते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसलिए पूरा प्रसंग पढ़ने की जरूरत है। एक श्लोक पढ़ोगे और रट रट कर सुना देना, वह अन्याय होगा, वह पूर्णतः समाज को भी धोखा दे रहे हैं आप। और अगर आप खुद भी गलत कॉन्सेप्ट लेकर समझ के कुछ बैठे हुए हैं तो निश्चय ही आप अन्याय ही करेंगे। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, कहीं गीता पे कुछ चर्चा हो तो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, और कोई मंत्र रटा होगा, अपने अपने मतलब के मंत्र रटे हुए थे, अपने अपने मतलब के मंत्र जो है लोग रट लेते हैं, और रटने के बाद जो है अपनी अपनी बात, अपनी अपनी कहानी, अपना अपना तर्क भी लोग दे देते हैं। ऐसे ही एक बार कोई ऐसे ही कोई प्रवचन सुना रहे होंगे गीता पर, तो वह निर्गुण ब्रह्म को महत्व देकर बहुत बातें बता रहे थे किसी मंदिर के अंदर। अब उस मंदिर में एक पुजारी जी थे, वो पूजा करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ मतलब नहीं है, भगवान ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान ने कहा है कि भगवान को पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पित करो तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं, बस हो गया मेरा काम। अब जो पंडित जी का, जो पुजारी महोदय का जो उनकी जो कामना थी, उनका जो कार्य था, वो उतने ही श्लोक से चल रहा था कि गीता में ऐसा लिखा हुआ है। अरे भाई, पूरा प्रसंग पढ़ो कि क्या कहा जा रहा है, भगवान कंक्लूजन क्या दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय श्रीमद् भगवद गीता के साथ होता है, बहुत बड़ा अन्याय। इसीलिए मैं कहता हूं श्रीमद् भगवद गीता हर घर में रहो, आप अपने पास रखो और बार बार पढ़ो उसे। एक बार पढ़ने से भी नहीं होगा, बार बार उसे रिपीट कर कर पढ़ना चाहिए। अगर जीवन भर में श्रीमद् भगवद गीता 100 बार भी पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये नहीं कि उस श्लोक में भगवान ने ये बात लिख दी तो भगवान इतना ही तो कह रहे हैं कि जो भाई पत्र पुष्प फल जल मुझे अर्पित करेगा मैं उसे ग्रहण करता हूं। इसके आगे तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं। ये तो नहीं कह रहे कि मैं उसे मोक्ष दे दूंगा, उसका निर्वाण हो जाएगा, या मैं उसमें, वो इतना कहते हैं अगर करेगा तो मैं उसे ग्रहण करता हूं, दैट्स ऑल। अब इसी में बल्ले बल्ले, बाकी अब जानने की जरूरत क्या है। भगवान ने इतना कहा है ना, बस डेली जाओ भगवान के मंदिर में जो है पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पित कर दो, बात खत्म, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दी एंड। तो कुछ लोग यहीं पे दी एंड लगा देते हैं, बस गीता में ये लिखा है, बाकी श्लोक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस श्लोक को किस ढंग से लिखा हुआ है, आगे पीछे की श्लोक भी क्या कह रहे हैं, यह भी तो समझना पड़ेगा साथ में, यह भी तो देखना पड़ेगा साथ में। तो इसीलिए जब तक पूरी बात की जानकारी ना हो जाए तो निश्चय ही हमें मिसगाइडेंस होगा। अब भगवान दुराचारी व्यक्ति भी अगर करता है तो अब पत्रम पुष्पम फलम तो यम भी करने की क्या जरूरत है। भ्रष्टाचार करो ना, घूस ले लो, किसी को मार पीट दो, किसी के साथ छेड़खानी कर दो, दुराचारी व्यक्ति, क्या दिक्कत है, कल्याण तो तुम्हारा हो ही जाएगा। भगवान यह नहीं कहना चाहते। भगवान कहना चाहते कि अगर कोई बहुत पूजा पाठ यज्ञ हवन करता हो लेकिन फिर भी मुझे तत्व से ना जानता हो तो उससे बेहतर तो वो दुराचारी व्यक्ति होगा कि जो दुराचारी हो लेकिन मुझे जान गया है, मुझे तत्व से जान गया है, वो मुझ में लीन हो जाएगा, वो मुझ में फिर लीन हो जाएगा। वो तो पुत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह भी करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो यह बात प्रमाणित हो रही है, गीता में ही प्रमाणित हो जा रही है। अब एक व्यक्ति आएंगे, वो कह अरे भगवान कृष्ण उलझाया हुआ है, 50 तरह के योग बता दिए, कुछ बात समझ में नहीं आती है, ऐसे उटपटांग लोग भी मिल जाएंगे। अरे कहा क्या जा रहा है पहले पढ़ो तो। कभी गंभीरता से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की कोशिश की, पहले से ही बायस्ड हो, पहले से ही अपनी विचारधारा फिक्स कर ली है और फिर पढ़ना शुरू करोगे तो बात कहां से स्पष्ट होगी, फिर नहीं बात समझ में आएगी कुछ भी, ठीक है। फिर तो अपने मतलब, अब जो दुराचारी व्यक्ति होगा उसको अपने मतलब का श्लोक मिल जाएगा, ठीक है। अब एक पंडित जी मंदिर में पूजा करा रहे हैं, चढ़ावा आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम सही तो आ रहा है ना। लोग पत्र पुष्प फल आदि अर्पित करेंगे और फिर जो है चढ़ावा भी अर्पित करेंगे, उनका गुजारा चल रहा, तो उनको तो यही श्लोक प्यारा लगेगा, इससे बढ़िया कोई श्लोक नहीं हो सकता। भगवान ने मोहर लगा दी है मेरे कार्य के ऊपर, इससे बड़े पूजा नहीं हो सकती अब। और जो दुराचारी व्यक्ति होगा वो अपने मतलब का श्लोक निकाल लेगा कि भाई दुराचारी भी रहो तो क्या दिक्कत है, हम भी अंत समय में भगवान को ध्यान कर लेंगे, जान लेंगे, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। भगवान तो लिख ही रहे हैं, भगवान तो सबके लिए लिख रहे हैं फिर। और वास्तव में जो वो कंक्लूजन देना चाहते हैं उसे कोई पकड़ना नहीं चाहता। समस्या यहां पर आ जाती है। तो यही बात कि दुराचारी, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दुराचारी होगा तो वो उसकी मुक्ति हो जाएगी, उसका बड़ी आसानी से कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात भगवान नहीं कहना चाहते। वह बात इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि तुम बहुत व्रत उपवास और यज्ञ हवन तुमने खूब किया हो, सकाम भाव से किया हो, और तुम्हारे कर्म में निष्कामता भी नहीं, और तुम तत्व से जानते भी नहीं, और तुम मुझे, भले ही तुम बहुत बड़े पुण्य आत्मा हो, फिर भी उससे बेहतर, तुमसे बेहतर वह दुराचारी होगा जो भले ही दुराचारी रहा हो लेकिन उसके अंदर प्रेरणा जग गई कि मुझे तत्व से जानना है। सूरदास जी ने कहा कि दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। जिज्ञासा पैदा हो गई, जिज्ञासा पैदा हुआ कि मुझे अब अंदर से जानना है, भीतर से नहीं जानना है, बाहर से नहीं जानना है, क्षमा करें, भीतर से जानना है, बाहर से नहीं जानना है। तो ऐसी जिज्ञासा प्रकट हो गई, जानने की प्रकट हो गई, स्वरूप के साक्षात्कार की जिज्ञासा आ गई। तो किसी दुराचारी में अगर ऐसा आ जाए, कोई दुराचारी पाप युक्त जीवन जी रहा हो और उसमें ऐसी इच्छा जागृत हो जाए और वो जान जाए, संजोगवश उसे ऐसा कोई गुरु या ज्ञानी, कोई संत मिल भी जाए जो उसे उस मार्ग पर लगा दे, वो अपना कल्याण कर लेगा। और जो बहुत सकाम भाव से और बहुत पूजा और यज्ञ जो करने वाला है वो अपनी जगह पे रहेगा, आवागमन में ही रहेगा। लेकिन यह दुराचार करने वाला व्यक्ति, अगर उसके अंदर प्रेरणा मिल गई तो यह भी अपना निश्चय ही कल्याण कर लेगा, ऐसे समझना चाहिए। ये कोई भगवान दुराचारियों को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम कुछ भी करते रहो तुम्हारा कल्याण होगा, ठीक, ये समझना है हमको। तो बात समझनी है, नहीं तो हर व्यक्ति के लिए अपने मतलब की चीज मिल जाएगी यहां पर, ठीक। अगर हम सही से श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझे और नहीं जाने तो। अब हम आगे चलते हैं, तो भगवान अगले श्लोक में जहां पर उन्होंने दुराचारी के लिए कहा कि दुराचारी व्यक्ति भी अगर परमात्मा को तत्व से जान जाए तो निश्चय ही अपना कल्याण वह कर लेता है। तो हमें इस तरह से इस विषय को समझना चाहिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यग व्यवसितो ही सह, कि उसको साधु ही समझना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। वह निश्चय कर चुका है, वो जान चुका है और संकल्प ले चुका है कि मुझे उस परम गति को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो लग चुका है अपने मार्ग पर, ठीक। तो भगवान यही बात कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। तत्काल उसी क्षण वह दुराचारी व्यक्ति भी धर्मात्मा हो जाता है। जिस समय वह मुझे जान जाता है, मेरे तत्व को जान लेता है, मेरे स्वरूप को जान लेता है, वह धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर रहने वाली शांति को वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन, कौन्तेय मे भक्ता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, भले ही वो दुराचारी रहा होगा लेकिन मेरे भक्त का पतन नहीं होता। ऐसी तुम मेरी प्रतिज्ञा करो, ऐसी तुम भी प्रतिज्ञा करो। मतलब कि अर्जुन को यह भी तो है ना कि मुझे पाप लगेगा, कैसे मैं पितामह का वध करूंगा, कैसे शस्त्र चलाऊंगा, कैसे द्रोणाचार्य पे शस्त्र चलाऊंगा, कैसे मैं इन पर शस्त्र चला सकता हूं, नहीं चला सकता हूं, ये मेरे गुरुजन हैं। कुल गुरु कृपाचार्य पे कैसे शस्त्र चलाऊंगा, यह भी मेरे गुरु समान है। तो इन सब पर मैं शस्त्र का प्रयोग भला कैसे कर सकता हूं, मैं दुराचारी कहलाऊंगा। अर्जुन के मन में भी वैसा भाव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान जाता है, भले ही वो दुराचारी रहा होगा, वो तत्काल ही धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन,
मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। तुम भी ऐसी प्रतिज्ञा करो। अर्जुन से कहा जा रहा है तुम ऐसी प्रतिज्ञा करो, संकल्प लो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, इस बात की चिंता ना करो कि तुमसे, क्योंकि इस समय तुम्हारा यह युद्ध, यह धर्म युद्ध कर्तव्य रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। ठीक, इसी प्रकार से भगवान आगे कहते हैं, जब दुराचारी के लिए कह दिया तो अर्जुन को अपनी योग्यता पर भी थोड़ा सा संशय है, तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए हम सबको भी समझा देते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रो अस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। यान्ति पराम गतिम, हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां हों या वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर व्यपाश्रित, मेरे ब्रह्म रूप, मेरे ब्रह्म स्वरूप की शरणागति, उसको जानकर, उस ज्ञान के राज विद्या के शरण होकर जानकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब चाहे किसी का जन्म, भगवान ने यहां पर, क्योंकि अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है और ब्राह्मण तो श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, जो वैदिक युग के जो ब्राह्मण होते थे, वह धन का संचय नहीं करते थे, धन का संचय वो नहीं किया करते थे, वैसा मनुस्मृति का भी ऐसा मानना है। तो संचय ना करने के कारण उनको भिक्षा मिलती थी और वह मोक्ष मार्गी होते थे, ज्ञानी होते थे। और सभी ऋषि मुनियों ने, चाहे द्रोणाचार्य जैसे ऋषि मुनि हो और बहुत सारे जो ऋषि मुनि हुए, वो सभी के सभी ज्ञानी होते थे। तो ज्ञानी होने के कारण वह जानते थे कि मर्म क्या है, सत्य क्या है, इसलिए भटकते नहीं थे। दूसरा, अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है, उन्हीं ऋषियों ने क्षत्रिय कर्म को बाद में अपनाकर क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। जब देखी आवश्यकता कि समाज को सुरक्षित रखने के लिए, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र भी उठाना पड़ता है, तो उन्हीं ऋषियों ने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। फिर उन्हीं ऋषियों ने देखा कि समाज में वस्तुओं की व्यवस्था बनी रहे, हर जगह हर प्रकार की वस्तु नहीं होती है, कहीं पर खेती अच्छी होती है, कहीं पर फलों के पेड़, फल ज़्यादा अच्छे निकलते हैं, कहीं पर अन्न की खेती अच्छी हो जाती है, कहीं पर खाने में कुछ निकलता है, तो व्यापार भी होना चाहिए। तो उन्हीं ऋषियों ने वैश्य धर्म को अपनाया, ऋषियों ने ही अपनाया, और उन्हीं ऋषियों ने देखा कि सब है, लेकिन समाज में दूसरे भी तो बहुत सारे कार्य हैं, दूसरे भी बहुत सारे कार्य हैं जो कि नगर की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सैनिक भी है, किसान भी है, और फिर दूसरे और भी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि बहुत जरूरी है, जैसे कि कई तरह के कार्य, सफाई करने के कार्य हों, चाहे और भी कई कार्य हो सकते हैं जो कि जरूरी है। तो वह सब भी हों, तो ऋषियों ने ही वह कार्य भी अपनाए। इसीलिए जो चारों वर्ण कहे जाते हैं वेदों में, हालांकि आज तो वर्ण व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है जो वेदों में हो, आज तो जो व्यवस्था है वह संविधान के अनुसार है। तो हालांकि दावा किया जाता है कि उसी आधार पर इस व्यवस्था को माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई मान्यता नहीं है। तो इस कारण से यह हमें, क्योंकि हम पुराणों की जब कथा पढ़ेंगे तो कथाओं में कुछ और बातें फिर सामने आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सभी सगोत्रीय कहलाए। क्यों सगोत्रीय कहलाए? क्योंकि ऋषियों ने ही ये इन कार्यों को अलग अलग रूप से संभालने की कोशिश की, ऋषियों ने ही इन कार्यों को बनाया। तो इसीलिए भगवान अर्जुन स्वयं क्षत्रिय है, इसलिए यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय की बात ना कर कर स्त्री, वैश्य और शूद्र की बात कही जा रही है। कही जा रही है कि हे प्रथानंदन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई स्त्री है, वैश्य है या शूद्र है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे भी यदि मुझे तत्व से जान लेंगे, अगर वो भी तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान एक सिद्धांत समझा रहे हैं कि भाई तुम यज्ञ हवन करते हो, नहीं करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, नहीं करते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि यज्ञ हवन करना नहीं चाहिए। हाँ, संसार के लिए, संसार में उपलब्धियों के लिए करना चाहिए,
वो तो भगवान स्वयं लिख रहे हैं कि भाई अगर संसारिक उपलब्धि चाहिए या स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो यज्ञ के द्वारा आप अपने पुण्य की वृद्धि करो। उस संदर्भ में वो क्रिया ठीक है, इसीलिए कर्मकांड सिद्धांत में उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक, भगवान उसको गलत नहीं कह रहे हैं, संसार के संदर्भ में वो ठीक ही है, बिल्कुल सही है करना। लेकिन अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझ में लीन होना चाहते हो, परम गति परम धाम को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे जानना पड़ेगा, मुझे तत्व से जानना पड़ेगा। और मुझे तत्व से जानने में बाहर की जो पूजा पाठ है, यज्ञ हवन आदि जो क्रियाएं हैं, उसमें हो सकता है कि कोई ये बोले कि अरे भाई सिर्फ ब्राह्मण करेगा। अभी कोई महानुभाव मुझसे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या स्त्री को ओम का उच्चारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोई महानुभाव पूछ रहे थे जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा तब तक ओम का जाप कैसे करेंगे। ठीक है, ओम का जाप कैसे करेंगे? अगर नुकसान होगा तो वैज्ञानिक पद्धति से समझाइए कि कैसे कैसे नुकसान होगा, किस किस ढंग से नुकसान होगा, कैसे कैसे होगा। तो यह भी आपको समझाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। देखो, इस तत्व ज्ञान के मार्ग पर, इस तत्व ज्ञान के मार्ग पर तुमने किस कुल में जन्म लिया है? ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, वैश्य कुल में, शूद्र कुल में, हालांकि सब ऋषियों के ही कुल हैं। इसीलिए ये चारों सगोत्रीय कहलाते हैं, चारों का गोत्र निश्चित होता है, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब ऋषि मुनियों ने ही बनाए और खुद बनकर इन्होंने ये काम किया। गुणों के अनुसार कह लीजिए, भगवान कृष्ण ने इसे कर्म और गुण के आधार पर माना है। तो ऐसा नहीं कि ऋषि जो होते थे वो सिर्फ ब्राह्मण होते थे, ऋषि ही क्षत्रिय बने, ऋषि ही वैश्य बने, ऋषि ही बाद में चलकर शूद्र बने। ये अपने अपने समय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हीं की संतति, क्योंकि सारे तो उन्हीं के संतान थे, तो उन्हीं की संतति ने यह सारा व्यवस्था, ये बात आती है, इसलिए यह सगोत्रीय व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि वो ऋषियों के कुल में आते हैं सारे के सारे। तो अब चाहे कोई भी कर्म करने वाला हो, अब आप कहोगे कि भाई इसको ये करने का अधिकार है कि नहीं, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार है कि नहीं, नारी जाति को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो क्या जो श्री राम शर्मा आचार्य महान ऋषि हुए हमारे देश में एक, तो कई महिलाएं, कई वीरांगनाएं, युवतियां जो कि धर्म के मार्ग में उन्होंने कार्य किया, तो वो उनसे जुड़ी, तो क्या उन्होंने गायत्री मंत्र का जप ना किया था? तो इसीलिए अब वहां पर बहुत सारी बातें हो, अब भगवान को यह कहने की जरूरत क्या थी कि भाई स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, वह भी मेरी शरण में मुझे तत्व से जान लेंगे तो उनको परम गति प्राप्त हो जाएगी। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि बाहर के जो यज्ञ अनुष्ठान के जो कर्म कांड हैं उनमें उनको बराबर का स्थान ना मिलता हो, उनमें उनको बराबर का स्थान भले ही ना मिलता हो, लेकिन यदि वो मुझे तत्व रूप से जान जाते हैं, अगर वो मुझे तत्व रूप से जान जाते हैं तो फिर निश्चय ही वो परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। तो भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इसकी पुष्टि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले वह पूजा पाठ, यज्ञ हवन, इन सब की बातें कर चुके हैं। क्योंकि यह सारी चीजें अगर सकाम रूप से होंगी तो यह आवागमन को ही प्राप्त कराएंगी, अर्थात आपको दोबारा इस संसार में फंसाएंगी। लेकिन मुझे तत्व से जानने वाला कोई दुराचारी ही क्यों ना हो, अगर वह भी जान लेता है मुझे, तो वो धर्मात्मा कहलाता है और वह मुझे प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जैसे कि हो सकता है कि कुछ कार्यों में स्त्रियों को स्थान ना दिया जा रहा हो, वैश्यों को स्थान ना दिया जा रहा हो, शूद्रों को स्थान ना दिया जा रहा हो, लेकिन जहां तक मेरे इस तत्व ज्ञान की बात है, जहां तक मुझे जानने की बात है और परम गति प्राप्त करने की बात है, हे अर्जुन, चाहे कोई स्त्री, वैश्य, शूद्र भी हो, वह परम गति को मेरी शरण में आकर मुझे तत्व रूप से जानकर वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वह मुझे प्राप्त करते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं। तो भगवान इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कंपेयर करते हुए। यहां पर तुलना चल रही है, पहले वो यज्ञ हवन और बहुत तरह की बातें कर चुके हैं, ठीक ना, तो वो तत्व ज्ञान को महत्व देने के लिए ऐसी बातें अलग से कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे जान लेता है तो चाहे वो किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ हो, वो मुझे प्राप्त करेगा। फिर कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, कि पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय
क्योंकि ऋषियों ने ही क्षत्रिय धर्म को धारण किया था। तो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय जो हैं, जो राज ऋषि हैं, जैसे कि राजा पृथु, महाराज मनु, ऐसे कई राज ऋषि हुए। बाद में मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अंत समय में एकदम निष्काम भावना से जैन मत को उन्होंने अपनाया और इच्छा मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने इच्छा से ही सारा देह त्याग दिया, मतलब अपने आप जीने की, जीवन की इच्छा समाप्त हो गई, जीव बने रहने की इच्छा समाप्त हो जाए। हमारे अंदर जीव बने रहने की जो इच्छा है वही तो बंधन का कारण है। तो ऐसे कई राजा भी हुए। बाद में भी राजा भोज का नाम आता है। भोजवृत्ति नामक ग्रंथ उन्होंने दिया, योग भाष्य दिया। राजा भोज हुए, राजा भर्तृहरि हुए। ऐसे कई लोग हुए जो कि उस योग के मार्ग पर चल पड़े, ठीक ना। तो ऐसे राज ऋषि स्वरूप, और ऋषियों ने ही राजधर्म को बाद में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पहले क्षत्रिय बने, बाद में वैश्य, इस तरह से ऋषियों ने ही ये सब किया। तो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय इसलिए यहां लिखा गया है। तो जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण हैं और जो ऋषि स्वरूप क्षत्रिय हैं, इसमें तो कहना ही क्या, वो अगर मुझे तत्व से जानते हैं तो उनका तो पुण्य भी बहुत होता है, तो इसलिए वह मुझे क्यों नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए तू चिंता क्यों करता है कि तू क्षत्रिय है, तो युद्ध कर रहा है, ठीक। तो इसमें तो कहना ही क्या है, इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। यह अनित्य सुख रहित अर्थात इस देह में वास्तव में कोई बहुत सुख तो नहीं है, मात्र संसार का छलावा और कुछ प्रारब्ध का बंधन है जिसे हमें पालना करनी पड़ती है। तो इसलिए हे अर्जुन, तो इस प्रकार से समझते हुए तो इस बात की चिंता मत कर कि तू योद्धा है या तू युद्ध करेगा तुझे पाप लगेगा। अगर तू मुझे जान लेता है, सही से जान लेता है मेरे स्वरूप को, तत्व रूप को, तो निश्चय ही तेरा कल्याण होगा। यही भगवान अर्जुन को इस अगले श्लोक में 33वें श्लोक में समझा देते हैं। और अंत में 9वें अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक भी में वो अपनी बात को समाप्त करते हैं, इस विषय को, इस टॉपिक को। मनमना भव मद भक्तो मधाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव वमात्मानं मत परायण। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मुझे ही, मेरा ही भजन कर, मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मुझ में युक्त कर। आत्मानम युक्तवा, यहां पर अपने आप को अपने आत्मा में ही युक्त कर। भगवान कह रहे हैं आत्मानम युक्तवा, अपने आप को आत्मा में ही युक्त कर। मत परायण, मेरे परायण हुआ, यही मेरे परायण होना है। आत्मा में युक्त हो जाना, आत्म स्थित हो जाना। अब ये मत सोचिएगा कि भगवान जो पहले आत्म स्थिति की बात कर रहे थे, स्थित प्रज्ञा की बात कर रहे थे, वो छोड़ दिया उन्होंने, नहीं। यहां पर इसलिए आ गया आत्मानम युक्तवा। हाँ, टीकाकार कुछ अलग अर्थ निकाल दे, बात अलग। नमस्कुरु एवं आत्मानम युक्तवा मत परायण, जो आत्मा में युक्त होगा वो मेरे परायण हो जाएगा। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यही क्रिया बता रहे हैं अर्जुन को कि इस तरह से करना पड़ेगा, तभी तुम तक अपने तक पहुँच तक उस मोक्ष की प्राप्ति, ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग श्री कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं। तो हमें भी इन सब बातों का सार समझ लेना चाहिए, और सार समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए इस कार्य पर, इस मार्ग पर, योग के मार्ग पर, और परम गति की प्राप्ति की मार्ग जो कहा जाता है। और परम गति हमें मिलेगा, उससे पूर्व तो हमारे जीवन की ही कई समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर सही तरीके से हम जीवन के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चय ही हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर कर अपने जीवन का कल्याण और हमारे माध्यम से कई लोगों का कल्याण भी संभव हो पाता है। तो यह सब हमें विचारणीय तथ्य है, हमें विचार कर कर समझना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता को न्यायपूर्ण ढंग से अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, न्यायपूर्ण ढंग से अध्ययन करना चाहिए। कोई के श्लोक हमें मिल गया तो यहाँ भगवान ने ये कह दिया तो भाई बात हो गई, अब हमारी बात तो मिल गई हमें, अब हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं, वो जानने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता को सही ढंग से समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑफलाइन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं वाराणसी में कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल ऑफलाइन कोर्स के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको उसकी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है। नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है। योगेश खैरनर जी, अर्जुन भाई चौहान, अवधेश कुमार जी बहुत अभिनंदन है। नरेंद्र माकुड़े, अमन कक्कर, राजेंद्र चौहान, जगत नारायण जी, बलवंत सिंह गोहिल, राकेश मराठे, विक्रम सिंह, शंकर प्रसाद, गोविंद प्रसाद अनीमा, विष्णु चंद्र मौर्य, राजू पाल, किशोर वैद्य, राम निवास मीना जी, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। व्यास सिंह, नत्थू सिंह जी, विनोद सूद जी, दया रानी जी, आशा रानी, अफंता प्रोडक्शन, रूपलाल विश्वकर्मा, घनश्याम सरोदे, राम विलास जी, श्वेता कुमारी जी, योगेंद्र पंडित, सविता नायक जी, माधुरी कोल्हे जी बहुत अभिनंदन है। अमर सिंह, नरसाराम जी, प्रभुदत्त शर्मा, शिवराम कृष्णा, कमलेश खैरनर, कन्हाई कुमार, एके त्यागी, राहुल तिवारी जी, डी वर्मा जी। स्वर्ग कहाँ पर स्थित है? स्वर्ग जो है सूक्ष्म लोक में स्थित है, स्थूल लोक में स्थित नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर से वहां जा सकते हैं। ठीक। और स्वर्ग क्या है? शुभ कर्मों का फल है। स्वर्ग जो है शुभ कर्मों का फल है। और इस जीवन में ही सारे वैभव ऐश्वर्य मिल जाए तो यह जीवन ही स्वर्ग है। ठीक। शांति प्राप्त हो जाए, जहां संतोष और शांति मिल जाए वहां स्वर्ग ही तो है। और स्वर्ग मतलब स्वयं के भीतर, स्वयं के भीतर स्वर्ग है। आत्मा में जाकर स्थित हो जाओ, पूर्ण शांति मिल जाएगी तो वहीं स्वर्ग हो जाएगा। फिर उषा श्रीवास्तव जी, पवन कुमार गुप्ता जी, प्रेम सागर यादव, प्रेम कुमार, तत्व से जानना मतलब क्या होता है? यह अभी आप वीडियो सुनिए, आपको पता चलेगा तत्व से जानना मतलब क्या होता है। नहीं तो कभी इस विषय में हम आपको उत्तर देंगे, बताएंगे। राम विलास जी, संतोष कुमार जी, जयंती भाई पटेल, विनोद कुमार शर्मा, पंकज सोनी, श्वेता कुमारी, श्वेता ओम तत्सत, सतीश कुमार ओम तत्सत, गुरु एंड 8 AM। एट सेम इज नॉट 7th राइट। पता नहीं क्या लिखा है। श्वेता कुमारी जी ओम तत्सत। उदय शंकर जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी। पत्रम पुष्पम फलम से ही तो भक्ति का शुरुआत होता है। प्राथमिक के विद्यार्थी स्नातक में बैठ जाए तो स्नातक तो मिलेगा ही नहीं, और प्राथमिक से भी हाथ धो बैठेगा। हालांकि ये आप इसकी तुलना यहाँ पर प्राथमिक और स्नातक से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे ध्रुव जैसे भक्त, स्वामी विवेकानंद जैसे योगी, रामकृष्ण परमहंस जैसे योगी, मीराबाई जैसे भक्तों पर यह लागू नहीं होगा। वो कुछ स्पेशल लेकर आते हैं कि जैसे कि कुछ लोग ना बहुत बाल्य अवस्था से ही ऐसे संगीतकार हैं हमारे देश में जो बहुत कम उम्र में ऐसा गाते हैं कि जो बहुत सारे गायक जो है बहुत सीखने के बाद बुढ़ापे में गाते हैं। वो गा लेते हैं बचपन में, पिछले जन्मों के संस्कार हैं। तो जो पिछले जन्मों की तपस्या लेकर आएगा उसे स्नातक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। स्नातक को जितना ज्ञान होता है उसे पूर्व ही ज्ञान हो जाएगा उसको। आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, किस उम्र में? मात्र 32 वर्ष की उम्र में वो समाधि ग्रहण करते हैं और 16 वर्ष की उम्र में वो भाष्य दे देते हैं ब्रह्मसूत्र का, और कई ग्रंथ लिख देते हैं, कई ग्रंथों का भाष्य प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है। तो यह निर्भर करता है कि कौन पीछे से लेकर क्या आया है। ठीक। क्योंकि संसार की जो बाहरी विद्या है, इंद्रियों के द्वारा जो विद्या प्राप्त हो रही है और जो धन वैभव, वह तो रह जाएगा, लेकिन योग विद्या साथ में चली जाती है। 6ठे अध्याय में यही भगवान ने कहा है, योग विद्या साथ में जाएगी। अब चलिए, अब आपके बात पर आते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम से ही तो भक्ति की शुरुआत होती है, लेकिन भगवान इस श्लोक में यह बात नहीं लिख रहा है कि भक्ति की शुरुआत वहां से हो रही है। भगवान श्री कृष्ण यह इस विषय की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम से भक्ति की शुरुआत होती है। ये कहां लिख रहे हैं? वो श्लोक पढ़ के देखो।
वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो बाहर से पूजा कर रहे हैं मैं उनको ग्रहण करता हूं, लेकिन उनके द्वारा की गई पूजा अविधि पूर्वक होती है। वो ये बात को कह रहे हैं, इस बात को वो इस बात से कह रहे हैं। ठीक है, तो जो है जब वो उसको समझ चुका है, जान चुका है कोई भी योगी, और फिर भी अगर वो तत्व ज्ञान की ओर आगे नहीं बढ़ता है तो उसका जीवन व्यर्थ है। अब बुढ़ाकर भी वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम करता रहे तो उम्र तो बेकारी चलेगी ना, बूढ़े होने के बाद भी यही करता रहे तो इसीलिए अब ये करना भी तो गलत नहीं है, करते रहो भाई, क्या दिक्कत है, करते रहो, लेकिन परमात्मा को तत्व से जानना जरूरी है, तत्व से जानना जरूरी है, वो तत्व ज्ञान जरूरी है। वो भगवान कह रहे हैं कि अब मान लो कि कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम कर रहा हो और कोई दुराचारी व्यक्ति को बात समझ में आ गई, किसी दुराचारी व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि तत्व ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, तो वो तत्व ज्ञान की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो बस यहां पर यह स्पष्टीकरण भगवान देने की बात कर रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति चाहे दुराचारी हो, चाहे किसी भी जाति में हो, अब ये कहो कि मैं कह रहा हूं, यह श्लोक कह रहा है, और भगवान अपना स्पष्टीकरण यहां पर इस प्रकार से दे रहे हैं, तो वो हमें समझना है। यहां पर प्राथमिक और स्नातक की बात भगवान नहीं कह रहे हैं, ये प्राथमिकता है और ये स्नातकता है, व्याख्या भी नहीं हो रही यहां पर ऐसी कोई। ठीक है, तो हम ये निश्चय कर रहे हैं कि ये प्राथमिकता है। लेकिन यदि कोई संत ज्ञानेश्वर के समान हो, संत ज्ञानेश्वर की उम्र कितनी, 21 वर्ष, 21 वर्ष, तो इसीलिए यह निर्भर करता है कि पीछे से कौन क्या लेकर आ रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। हाँ ठीक है, एक सामान्य बालक है तो पहले मंदिर ही जाएगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि भाई पहले बच्चा जब मंदिर जाता है तो मुझे खुशी होती है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति मंदिर जाता है तो मुझे दुख भी होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बच्चा जब मंदिर जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन वृद्ध आदमी मंदिर जा रहा है मुझे दुख होता है। बच्चा जा रहा है तो जानने की कोशिश करेगा मंदिर क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन ये वृद्ध आदमी तो इसका जीवन बीत गया, क्या अभी भी तत्व को नहीं जान पाया, क्या अभी भी तत्व को नहीं जान पाया, जो सारा दिन अभी भी उसको इसी में लगाना पड़ रहा है। उसे तो अब आत्मस्थित होना चाहिए था। इसी बात को लेकर आदि गुरु शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र की रचना की। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सनहित काले नहीं नहीं रक्षति डूकृण करने। ठीक, तो यह भी कहा। गंभीर शाह जी, श्वेता कुमारी, सिल्वर बॉलर गुरुजी, अगर लोकाज में ही सिर्फ लाइफ हैं तो इतने सारे प्लैनेट, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉयड, मीटियोर्स, ब्लैक होल्स एक्सेट्रा रचना का कारण क्या है? सब में तो लाइफ नहीं है। कैसे पता कि सब में लाइफ नहीं है? ये हम कैसे कह सकते हैं कि सब में लाइफ नहीं है? किसी दूसरे फॉर्म में हो सकता है। अब यहां पृथ्वी पर वो जीव रहते हैं जो ऑक्सीजन लेकर जिंदा रहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरी गैसेस को लेकर जिंदा रह रहे हों, उनका फॉर्म कुछ और हो। ये तो हमारी ब्रेन जहां तक बुद्धि काम कर रही है वहां तक हम कहते हैं। ठीक है, अब जो सूक्ष्म शरीर है, मान लो जो सूक्ष्म शरीर में चला गया, मृत्यु के बाद जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में जाएगी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती तो वो वहां भी मर जाता। लेकिन ऑक्सीजन की, जैसे कोरोना टाइम में जो है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर गए, उनका लंग्स के जो सेल्स थे वो करप्ट हो गए ड्यू टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन, और जो ऑक्सीजन बॉडी को मिलना चाहिए था लंग्स ने लेना बंद कर दिया ऑक्सीजन एयर में से, और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मौत हो गई। कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो अब मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो कहीं भी घूम के आ सकता है अपने संकल्प से। लेकिन अगर वो बंधन में होगा तो फिर भी उसे दिक्कत होगी घूमने में। ठीक है, तो यह हमें समझना पड़ेगा। ये हमारी बुद्धि है कि हम इन प्लेनेट में ही समझ रहे हैं कि यहीं तक है, लेकिन लाइफ के कई फॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मंगल ग्रह पर, दूसरे ग्रहों पर कुछ दूसरे जीव अलग ढंग से रह रहे हों जो हमें इन आंखों से दिखाई भी ना देते हों, क्योंकि ये सेंसेस की अपनी लिमिटेशन है, देखने की, सुनने की।
अगर ना होती तो लोगों को चश्मा पहनने की जरूरत ना पड़ती, लोगों को कान में मशीन लगाने की जरूरत ना पड़ती, कोई अंधा बहरा ना होता। तो लिमिटेशंस हैं, हम एक लिमिटेशन में संसार को परसीव कर रहे हैं, एक बाउंडेशन में हम वर्ल्ड को परसीव कर रहे हैं और उसी को मान रहे हैं कि सब कुछ है, उसी को प्रैक्टिकल भी बोल देते हैं हम लोग। पर प्रैक्टिकल शायद कुछ और ही चीज है, बहुत जो प्रैक्टिकल है, सेंसरी प्रैक्टिकल हम उसको कह सकते हैं कि सेंसरी लाइफ में वो चीजें प्रैक्टिकल हैं, ठीक। नहीं तो बाकी चीजें क्या हैं, रिलेटिव हैं। इसलिए बहुत सारे रिलेटिविटी सिद्धांत जो है, या तो पश्चिम के कुछ दार्शनिकों ने दिया है, नहीं तो भारत के दार्शनिकों ने। जैन दर्शन रिलेटिविटी को समझाता है, अद्वैत सिद्धांत रिलेटिविटी को समझाता है, आदिगुरु शंकराचार्य का, कि चीजें रिलेटिव हैं। आप जो ये संसार देख रहे हो ये रिलेटिव दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, रिलेटिविटी यहां पर लागू होगी। आपको दिखाई देता है कि सूर्य जो है पूर्व में सूर्योदय हो रहा है, पश्चिम में, ये सारी बातें रिलेटिव हैं। चंद्रमा पे चले जाओगे तो पूरा पश्चिम का फिर हिसाब बिगड़ेगा, फिर कैलकुलेशन वहां बदलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वहां ग्रेविटी भी बदल जाएगी, मून के ऊपर या दूसरे प्लैनेट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव, सब कुछ तो रिलेटिव है। कभी जैन दर्शन में स्यादवाद का अध्ययन कीजिए, रिलेटिविटी को समझाने की कोशिश की गई है कि हमें जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो रिलेटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, वो रियल एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज नॉट ए रियल एक्सपीरियंस, वो रिलेटिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यह है, तो इसीलिए आप जिनको जीव कह रहे हैं, या जिनको जीव कह रहे हैं, एक आपका रिलेटिव एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि जीव किसी दूसरे फॉर्म में वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो जिसे हम नहीं जानते या हम नहीं देख पाते। दीपक गोयल जी, नूतन भट्ट जी, बहुत अभिनंदन है। ओनली अर्न मनी, गोविंद प्रसाद कोरी, अनिल सोनी जी, हीरा लाल यादव, बीकू कुचाडिया, अनिल सोनी। गुरु जी, यह पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में यही है कि आप स्वयं को जानेंगे तो, आत्मा को जान जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य भी जान जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड आपके भीतर ही पूरा ब्रह्मांड और वो ब्रह्म है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भी आत्मा में युक्त होने की बात करते हैं, आत्म स्थित होने की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग कोर्स ऑफलाइन में भी करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए, आपको बताया जाएगा कैसे करना, ठीक है। ओम तत्सत।